अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद तिब्बा कराम, हमारा सिलसिला जो है वो ह्यूमन बॉडी को समझने का जो हमने पीछे शुरू किया, एक नया सिलसिला टेस्टों के साथ साथ, तो उसमें हमने पहले तो बॉडी का स्ट्रक्चर समझा। उसके बाद हमने जो सिस्टम जो पहला टच किया वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। उसमें हमने पिछली 2-3 नशिस्तों में जो है वो ब्लड को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। उसके बाद जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आए तो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को एनाटॉमिकली जो है उसको स्ट्रक्चर को देखा। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो 2 हिस्सों पर है। एक तो उसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये पंप और पाइप्स का एक निज़ाम है। तो पंप जो है वो हार्ट बतौर पंप काम कर रहा है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो बतौर पाइप्स के काम कर रही हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं वो आर्टरीज और वेंस पर मुश्तमिल हैं। 2 किस्म की ये पाइप्स होते हैं जिनमें खून सर्कुलेट करता है, कुछ में जा रहा है और कुछ में वापस आ रहा है। वो भी हमने लास्ट टाइम जो है वेंस और आर्टरीज़ के हवाले से भी तखसीस की कि वेंस कैसे जो है वो वापस ला रही हैं और जो आर्टरीज़ हैं वो दिल से दूर लेके जाती हैं खून को, और वेंस जो है वो दिल के करीब लाती हैं। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम, तो ब्लड वेसल्स वो जो पाइप है उस पाइप का एक अपना एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चरल ही डिस्कशन करनी है, फिर हम इसकी फिजियोलॉजी की तरफ आएंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, और फिर हम जाएंगे उसकी बीमारियों की तरफ, पैथोलॉजी की तरफ। तो स्ट्रक्चर को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर जो है ब्लड वेसल्स का, जो नालियों का स्ट्रक्चर है, जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें 3 परतों पर मुश्तमिल वो नाली जो है वो मिलती है। हम कह सकते हैं कि वो जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो ब्लड वेसल है, जो नाली है, वो 3 परतों पर मुश्तमिल है। उसके 3 है, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर लेयर है उसकी। जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिटा, ट्यूनिका एडवेंटिटा। जो मिडल लेयर है वो मस्कुलर लेयर है। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर है। जो मिडल है वो मस्कुलर लेयर है, और जो इनर है वो एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल एक कोट है, वो एपिथेलियल सेल्स वाला है। ठीक है, ये इनके नाम है। अगर वो मुश्किल लगे तो ये आप इसको आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर के तौर पे भी याद रख सकते हैं। जो आउटर लेयर है वो ट्यूनिका एडवेंटिटा, जो मिडल लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर लेयर है जो एपिथेलियल सेल्स पे से मिलके बनी हुई है वो ट्यूनिका एंटीना। ये 3 नाम हैं उनके, आउटर, मिडल और इनर लेयर्स। ये 3 परतों पर मुश्तमिल जो है वो एक नाली होती है। नाली में हम देखते हैं कि ये एक नाली है जिसमें से ये सुराख है, जिसमें से ब्लड जो है वो गुज़र रहा है। ये और इसके ऊपर जो है जो पहली ये एक लेयर है, ये वाली लेयर जो है इसे हम कहते हैं कि ये सबसे अंदरूनी जो है ये इनर लेयर है। इसके ऊपर जो है वो एक और लेयर है, ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं मिडल लेयर। इसके ऊपर एक और जो परत है इसे हम कहेंगे कि ये नाली की आउटर लेयर है। ठीक है जी, ये एक नाली की साख्त हमारे सामने आ गई, और हमारे सामने आ गया कि ये किन किन परतों पर जो है वो मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम फंक्शन में पढ़ेंगे तो उनके अपने अपने फंक्शन होंगे। जैसे मसल्स, अभी हार्ट के मसल्स की तरफ आते हैं, और जैसे असाब पे पढ़ते हैं, मतलब दिमाग पे पढ़ते हैं असाब की, उज़लात की और गुदत की। इसी तरह इन पे भी असाब, उज़लात और गुदत की पढ़ते हैं। इस तरह हार्ट का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जो हार्ट पे जो 3 परतें हैं जो वो भी इसी तरह है, असाब, उज़लात और गुदत पर मुश्तमिल है। ठीक है, अभी हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो भी हमें मिलता है कि वो भी 3 लेयर्स पर है। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है, जो हार्ट की जो बैरूनी साख्त है वो भी 3 लेयर्स पर ही मुश्तमिल है। जो
आउटर वाली है वो फाइब्रस लेयर है, जैसे हमने पीछे देखा। जो सेंटर वाली है उसे हम मिडल लेयर कहेंगे, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम इनर लेयर कहेंगे। जो सबसे अंदरूनी है उसे हम इनर लेयर कहेंगे। जो आउटर लेयर है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये जब आप इको वगैरह की रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो उसमें लिखा होता है कि इसके पेरिकार्डियम में स्वेलिंग है, वो फूल गया है, फैल गया है, या दिल जो है वो सिकुड़ गया है। जैसे हम अक्सर होता है कि दिल बढ़ गया है, तो वो दिल के बढ़ने को जो है वो उसमें हमने फिर यही होता है कि इन लेयर्स में जो है वो स्वेलिंग आई हुई होती है। वो फिर इको की रिपोर्ट्स में आपको ये पढ़ने में ये लफ्ज़ जो है वो मिलेंगे। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि अगली नशिस्त में जो है ये जो एक तिब की टर्मिनोलॉजी है, मैं उसके अल्फाज भी कुछ ना कुछ जो है वो 4-5 हम अल्फाज जो हैं वो डेली हर क्लास में जो है वो डिस्कस किया करेंगे, ताकि हमें इस लैंग्वेज की भी समझ आए। और जब ये लैंग्वेज हमारे सामने आए कोई भी रिपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो मरवजा चल रहा है तो वो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिपोर्ट जो है वो उर्दू में लिखी हुई नहीं आती। हमारे पास लाजमी बात है कि इंग्लिश में भी आती है, और इंग्लिश में भी वो इंग्लिश नहीं होती जो हम रूटीन में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बल्कि मेडिकल की एक अपनी जो है वो लैंग्वेज है जिसमें वो रिपोर्ट जो है वो प्रिंट होती है। कोई भी लैब टेस्ट है, कोई भी एक्सरे रिपोर्ट है, कोई भी इको की रिपोर्ट है, कोई भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, वो हमारे पास जब रिपोर्ट प्रिंटेड शक्ल में आती है, टेक्स्ट में आती है, तो वो हमेशा जो है वो मेडिकल लैंग्वेज में ही लिखी हुई होती है। उसे समझने के लिए हमें मेडिकल की ये ज़बान आनी चाहिए। तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो है वो डेली बेसिस मतलब हर क्लास में जो है वो 5, 7 या 10 अल्फाज जो हैं वो हम उनको उर्दू में भी डिस्कस करेंगे, प्लस वो देखेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सामने जब वो अल्फाज आएँ तो हमें जो है हमारे लिए वो आसानी हो। ये आउटर लेयर पेरिकार्डियम इसको कहते हैं। ये लफ्ज़ जो है वो याद करने हैं, याद रखने हैं। जो दिल की जो बैरूनी परत है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। दिल की जो दरमियान वाली लेयर है, परत है, उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। कार्ड जो है वो दिल के लिए लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। और जो इनर सबसे अंदरूनी है, इनर लेयर है, उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ये तीनों लफ्ज़ जो है उर्दू में भी लिख देता हूँ। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है जी, उर्दू में भी साथ लिख लें ताकि वो प्रोनाउंस करना जो है उसको अदा करना जो है वो भी हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ हमने देखा कि जी ब्लड वेसल्स का हमने ये स्ट्रक्चर और फिर हार्ट की परतों के भी देख लिया। ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमने देखा कि वेंस और आर्टरीज़ पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, यहाँ मैं थोड़ी सी स्पेस लेना चाहूँगा। जो वेंस या आर्टरीज, ये बड़ी नालियों से लेके फिर जब जिस्म में फैलती हैं तो वो बिल्कुल जैसे दरख्त की शाखें फैलती हैं, ये इस तरह फैल रही होती हैं। मतलब एक नाली यहाँ से निकली, ये बड़ी नाली थी, इससे यहाँ से छोटी नालियाँ निकली। ठीक है जी, इससे मज़ीद आगे नालियाँ निकली, इससे ऐसे निकल। तो ये सिलसिला जो है तो यूँ ये चलता जाता है सिलसिला, और ये बारीक छोटी नालियों में जो है वो तकसीम हो जाती हैं। जो सबसे इनका जो एंड होता है, जो हाँ सबसे बारीक ये हो जाती हैं कैपिलरीज़, वेंस और आर्टरीज़, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज़। यानी सबसे छोटी वरीद और सबसे छोटी शरियान दोनों के लिए लफ्ज़ जो है वो कैपिलरीज़ ही बोला जाता है।
ये बिल्कुल इंतहाई बारीक हो जाती हैं, बिल्कुल धागे की मानद हो जाती हैं, वह उन्हें हम कैपिलरीज़ कहते हैं। ये कैपिलरीज़ भी होती हैं, जैसे ये आँख की हम अगर पुतली को थोड़ा सा नीचे करके ये देखते हैं तो आँख के अंदर हमें बिल्कुल बारीक बारीक नज़र आती हैं, ठीक है जी। ये इंतहाई बारीक होती हैं, छोटी नालियाँ जो होती हैं, ये छोटी नालियों को हम कैपिलरीज़ कहते हैं। अब कैपिलरीज़ को जो है वो जंक्शनल पार्ट भी कहा जाता है, कैपिलरीज़ को जंक्शनल पार्ट भी कहा जाता है। स्मॉलर आर्टरी प्लस स्मॉलर वेन, इसे हम कहते हैं कलेक्टिवली कैपिलरी। यानी जो छोटी इंतहाई सबसे छोटी वरीद और सबसे छोटी शरियान जो है हम उसे कैपिलरीज़ कहते हैं। और कैपिलरीज़ को जो है वो जंक्शनल पार्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है बाज़ मकामात ऐसे हैं जिसमें जहाँ पे वेन और आर्टरी आपस में मिल रही हैं, ये एक जंक्शन होता है। जंक्शन से मतलब जैसे रेलवे का एक जंक्शन है, वहाँ पे जो है वहाँ क्रॉसिंग हो रही होती है, मिल रही होती है। ये ऐसा भी है जिसमें जब हम इनकी सर्कुलेशन को पढ़ेंगे ब्लड की, तो ब्लड सर्कुलेट होते होते ये आर्टरी आ रही है और इस तरफ से ये वेन है और ये आर्टरी आ रही है इस तरफ से, और इधर से ये वेन आ रही है। तो बीच में यहाँ पे ये छोटी छोटी कैपिलरीज़ होती हैं और वेन्स होती हैं। ये इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोनों के दरमियान, इधर से आर्टरी आ रही है, इधर से वेन आ रही है, तो यहाँ पे एक्सचेंज करती हैं ये ब्लड को, प्यूरिफाई नॉन प्यूरिफाई चीज़ों को, और जो साफ़ लेके आ रही होती है आर्टरी ब्लड को, वो लेती है जो वेन्स में गंदा ब्लड आ रहा होता है, वो यहाँ से जो है चीज़ों की जो है वो हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे जब ब्लड पे, जब हम पहुँचेंगे ब्लड की सर्कुलेशन पे, तो उसमें देखेंगे कि ये क्या क्या यहाँ पे जो है एक्सचेंज हो रहा है और कैसे ये एक्सचेंज का अमल जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होता है। अच्छा, ये जो है ये जो बारीक हो जाती हैं कैपिलरीज़, तो कैपिलरीज़ जैसे हमने पीछे देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है इनका वेजल्स का, यानी वेन और आर्टरी का स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ा कि 3 परतों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन ये कैपिलरीज़ जो हैं ये 3 परतों पर मुश्तमिल नहीं होती, इनमें ना पहली परत होती है ना दूसरी परत होती है, बल्कि डायरेक्ट ये तीसरी परत ही होती है। इसमें ना ये एडवेंटिटा होता है ना मीडिया होता है, बल्कि जो डायरेक्टली एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल एपिथेलियल कोट जो होता है वो होता है डायरेक्टली सिर्फ ये टुनिका एंटीना। और इससे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज़ हैं बारीक बारीक, इनमें सिर्फ गुदद होते हैं जो चूसते हैं इधर से और उधर देते हैं, उधर वाले चूस के इधर दे रहे होते हैं, ठीक है जी। मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स को, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ ब्लड के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसमें जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं वो ये गुदद जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। ये आज का हमारा लेसन था जी स्ट्रक्चर के हवाले से। नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर वाइज, उन्हें हम कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके इंशाल्लाह फंक्शन की तरफ आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे लेके मज़ीद चलेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।